गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम हैंड एंड फिंगर इंजरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे वर्क और ऑपरेशन में रिग वर्कर बहुत सारे हजार्ड से एक्सपोज होते हैं, लाइक ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट, कट, एब्रेशन, फ्रैक्चर टू द हैंड। पिछले डाटा के हिसाब से लगभग 50% इंसिडेंट हैंड एंड फिंगर इंजरीज के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन इंजरीज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हाथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हथियार होता है। हाथ ही हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। हमारे हाथ में पर स्क्वायर सेंटीमीटर में किसी भी बॉडी के पार्ट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा नर्व्स होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में पेन रिसेप्टर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सिमिलर इंजरी यदि वो हाथ में है तो वो ज़्यादा पेनफुल होती है। हमारे हाथ हमें रोजाना के काम जैसे होल्डिंग, ग्रिपिंग, खाना खाना, पानी पीना, दरवाजा खोलना सब में हेल्प करते हैं। हमारे हाथ ही हमें स्किल्ड वैल्यूएबल वर्कर बनाते हैं। ये कुछ हैंड इंजरीज दिखाई हुई है यहाँ पर। फर्स्ट है कट। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लगने से हमें हैंड में कट लग सकता है। फ्रैक्चर, हमारे हाथ की हड्डी क्रैक हो सकती है। ब्रूसिंग मीन्स कोई हैवी ऑब्जेक्ट लगने से हमारे हाथ में ब्लड क्लॉट हो जाता है, नील पड़ जाता है, स्वेलिंग हो सकती है। पिंचिंग मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारा हाथ या फिंगर आ सकता है। लैसेरेशन में एक यहाँ पे शो किया हुआ है, एक इरेगुलर डीप कट होता है जो शार्प ऑब्जेक्ट लगने से हमारे हाथ में हो सकता है। अब्रेशन, कोई भी रफ सरफेस के हाथ हमारा हाथ रब हो जाए तो हो सकता है। स्टेन, हाथ में खिंचाव आ जाता है। एम्पुटेशन, हाथ का कोई पार्ट या फिंगर कट हो जाती है या काटनी पड़ सकती है। डिसलोकेशन, हाथ की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है। कार्पल टनल में जो हमारी ये हथेली और कलाई, इनके बीच में जो नर्व होती है वो प्रेशर में आ जाने से हमारे हाथ में नंबनेस शुरू हो जाता है हमारा हाथ। या फिर हमारे हाथ केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है हमारे साइड पे। हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट टच हो जाने से हमारे हाथ में एलर्जी हो सकती है, बर्न इंजरी हो सकती है। हैंड इंजरी इफेक्ट्स, क्योंकि हाथ हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो उसकी रिपेयर भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि आफ्टर रिपेयर, आफ्टर इंजरी, हाथ ऐसा कभी काम कर ही नहीं पाता जैसे वो बिफोर इंजरी करता था। हाथ की मोशन चली जाती है, हाथ की स्ट्रेंथ चली जाती है, हाथ का कोई पार्ट कट करना पड़ सकता है, हाथ की ग्रिप कम हो जाती है या चली जाती है, हाथ में नंबनेस रहने लग जाती है। हम हाथ इंजरी के कोजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे मुख्य कारण जो हैंड इंजरीज का देखा गया है वो है ह्यूमन एरर, हमारे खुद की गलती। जी हाँ, हमारे खुद की गलती। बट ह्यूमन एरर का मतलब यह नहीं कि हम इनकम्पिटेंट है, हम कोई जॉब कर नहीं सकते। मोस्ट एक्सपीरियंस और स्किल्ड वर्कर में भी हैंड इंजरीज के केसेस देखे गए हैं। ह्यूमन एरर का मतलब है डिस्ट्रैक्शन, काम के वक्त डिस्ट्रैक्शन, कैजुअल अप्रोच करके काम करना। ये कैजुअल अप्रोच और डिस्ट्रैक्शन बहुत डेंजरस हैबिट्स है जो मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। देन रॉन्ग टूल का यूज करना। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टूल इज आल्सो क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग दिस टाइप ऑफ इंजरीज। गलत टूल का यूज करना या सही टूल का गलत जगह पे यूज करना, इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइप रेंच। पाइप रेंच हमें पता है बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें स्लिप होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें पाइप रेंच का यूज बहुत केयरफुली करना चाहिए, हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। देन इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ हैंड। हम कई बार काम करते वक्त अनजाने में हमारे हाथों को ऐसी पोजीशन पे रख लेते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारा हाथ इंजरी का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम बीओपी को निपल डाउन करना चाह रहे हैं और लिफ्टिंग स्लिंग हम डाल रहे हैं,
और हमारा हाथ लिफ्टिंग स्लिंग और बीओपी के बीच में आ जाता है। ऊपर से डीलर अनजाने में स्लिंग को टाइट कर लेता है, जिससे हमारा हाथ बीच में क्रश हो सकता है। तो प्लीज अपने हाथ की पोजीशन का ध्यान रखिए काम करते वक्त। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हैवी लोड, हैवी लोड को कई बार हम नीचे से गाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कई बार क्या होता है, हम नीचे से गाइड कर रहे होते हैं और क्रेन ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता और वो अनजाने में लोड को डाउन कर देता है, इससे हमारी फिंगर या हाथ पूरा क्रश हो सकता है। देन इम्प्रॉपर यूज ऑफ पीपी, पीपी यूज न करने से या गलत पीपी यूज करने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जैसे रोटेटिंग और मूविंग पार्ट पे हमें लूज फिटिंग का ग्लव यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को हमेशा रबर ग्लव का यूज करना चाहिए। नॉर्मल रूटीन जॉब है तो वहाँ पे हमें कॉटन ग्लव्स का यूज करना चाहिए। वेल्डर को हमेशा वेल्डिंग ग्लव्स का यूज करना चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता हो हमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव्स भी यूज करने चाहिए। नाउ ये 10 रूल्स है जो हमारी 10 उंगलियों को बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क असेसमेंट एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग दिस टाइप ऑफ इंजरी। अपने वर्किंग एरिया में हजार्डस पॉइंट्स को पहचानिए, जैसे पिंच पॉइंट। पिंच पॉइंट मतलब जैसे हम एलिवेटर लैच करते हैं तो हमारी फिंगर बीच में आ सकती है। हम पावर टोन को क्लैंप करते हैं तो हमारी फिंगर बीच में आ सकती है। या सिंपली हम पाइप रैक पे ट्यूबिंग या रील पाइप को रोल कर रहे हैं तो हमारी फिंगर दो पाइप के बीच में आ सकती है। हम जब बैक टोक लगाते हैं, बैक टोंग के लीवर और उसके सपोर्ट के बीच में भी हमारी फिंगर आ सकती है। तो प्लीज जब भी कोई जॉब करें तो उसके हजार्डस पॉइंट्स को पहचानिए। एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड मीन्स कैजुअल अप्रोच लेके काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल पाइप रेंच, हमें पता है उसमें स्लिप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो प्रेशर लगाने में छटक सकता है, इसलिए उसका यूज कम से कम कीजिए। रोटेटिंग और मूविंग पार्ट से भी अपना ध्यान रखिए। फील्ड में रोटेटिंग पार्ट के पास में वार्निंग साइन होने चाहिए तो दैट सभी रिग वर्कर्स उसे अवेयर हो सके कि यहाँ ये पार्ट मूविंग है, रोटेटिंग है। रोटेटिंग पार्ट पे काम करते वक्त हमारा ग्लव लूज फिटिंग का नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो यदि काम करना ही है तो उसको रोक के काम करें। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रोटेटिंग पार्ट के ऊपर गार्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने से पहले हमें उसको डी एनर्जाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फोल्ड करंट की वजह से एक आर्क फ्लैश निकलती है जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल बर्न बर्न इंजरी हो सकती है हमारे हाथों में। हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट से भी हमें वार्निंग साइन लगा के रखने चाहिए तो सभी को पता लग सके कि हाँ यहाँ पे हमें छूना नहीं है, नहीं तो हमें बर्न हो सकता है। ऑटोमेटिक मशीनरी, जो मशीन ऑटो में होती है हमें उसका विशेष ध्यान रखना है। वहाँ में प्रॉपर वार्निंग साइन स्टिकर लगे होने चाहिए कि हाँ ये मशीन ऑटो में है, हमें यहाँ इसके पास नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं वो मशीन कब ऑन हो जाए। अभी ऑफ है वो कभी भी ऑन हो सकती है और न चाहते हुए भी जो वर्कर का हैंड उसमें आ सकता है। लूज क्लोथिंग एंड ज्वेलरी लाइक रिंग, ब्रेसलेट, हर साल बहुत से एक्सीडेंट देखे गए हैं जो ज्वेलरी और लूज क्लोथिंग के पिंच पॉइंट में आ जाने से या मूविंग पार्ट में आ जाने से होते हैं, इसलिए इनका यूज फील्ड में कंप्लीटली बैन होना चाहिए। राइट टूल फॉर द राइट जॉब, जो टूल जिस जॉब के लिए बना है उसे वही यूज करना है। अपने टूल को यूज करने से पहले उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमें चीजेल यूज करनी है, ऐसा नहीं कि हम स्क्रू ड्राइवर को उठा के चीजल की तरह काम करने लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। जो टूल जिसके लिए बना है उसको वही यूज करना है। और यदि काम करते वक्त हमें ग्लव्स की आवश्यकता है तो प्लीज प्रॉपर ग्लव्स पहनिए।
ग्लव्स ही है जो हमें बहुत सी इंजरी से बचाते हैं, लाइक शार्प ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल एक्सपोजर। इन सब से हमें हमारे ग्लव्स भी रक्षा करेंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दरवाजा बंद करते वक्त भी अपनी फिंगर्स का ध्यान रखिए। इस चीज का ध्यान अपने घर पे भी रखिए। इवन छोटे बच्चों का भी फिंगर का ध्यान रखिए गाड़ी का दरवाजा बंद करते वक्त। बहुत केसेस देखे गए हैं कि गाड़ी का दरवाजा अनजाने में बंद कर दिया और बच्चों की फिंगर आ गई। तो इस चीज का ध्यान हमें अपने घर में भी रखना है। दीज आर सम प्रीवियस इंसिडेंट जो हैंड इंजरीज के हुए हैं। फर्स्ट है, हम पॉलिश रोड के ऊपर पोनी रोड को खोलना चाह रहे थे, तो हमने पॉलिश रोड के क्लैम्प, जो पॉलिश रोड का सॉकेट होता है, पॉलिश रोड का सॉकेट, वहां पर हमने पाइप रेंच को एज ए बैक यूज किया। और जब इंजर्ड पर्सन ने पोनी रोड को शटर स्पैनर से खोलना चाहा, वो पाइप रेंच छटक गया और उस पर्सन की फिंगर डायरेक्ट फ्लोर और आपका जो स्पैनर है, शटर स्पैनर, उसके बीच में आ गई। इसका रूट कॉज एनालिसिस यही है कि हमने एक तो कैजुअल अप्रोच अपनाई। सेकंड है कि हमने रॉन्ग टूल का यूज किया, हमें पाइप रेंच यूज नहीं करना चाहिए था, वहां पर हमें पॉलीश्योर्ड क्लैम्प का यूज करना चाहिए था। सेकंड है, मड पंप में लाइनर और पिस्टन चेंज हो रहा था। लाइनर चेंज हो चुका था, पिस्टन चेंज कर रहे थे। तो जो इंजर्ड पर्सन है वो पिस्टन को पकड़े हुए था टू अलाइन विथ लाइनर। तो थ्री अदर थ्री पर्सन वो क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहे थे टू पुश द पिस्टन कप इनसाइड द लाइनर। तो पता अचानक क्या हुआ, उसका जो लूज फिटिंग ग्लव है वो पिस्टन कप और लाइनर के इनर सरफेस के बीच में आ गया। क्रैंकशाफ्ट एकदम रोका नहीं जा सका, जिससे उसका हाथ कई बार अंदर बाहर हो गया और उसका जो एक लेफ्ट रिस्ट है पूरा परमानेंटली डिसेबल हो गया। इसका रूट कॉज एनालिसिस यही है कि इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ हैंड, एंड सेकंड है कि लूज फिटिंग ग्लव यूज किया उस पर्सन ने। रूट कॉज एनालिसिस है कि कोई भी क्रिटिकल जॉब करने के पहले एक्सपीरियंस पर्सन का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। आप प्लीज आप टूल बॉक्स को कीजिए, जैसे कीजिए कोई भी क्रिटिकल जॉब करने से पहले। थर्ड इंसिडेंट है, ये ऑफशोर का है। वहां पे वेल की केसिंग कट कर रहे थे और केसिंग को ऊपर, केसिंग की बैकअप रोप को 2% पकड़े हुए थे ऊपर। तो केसिंग जैसे ही कट हुई, पूरा केसिंग का लोड वजन उस रोप पे आ गया और वो दोनों पर्सन स्लिप हो गई, रोप स्लिप हो गई उनके हैंड से, और वो संभाल नहीं पाया, जिससे उनका हैंड रोप और हैंड रेलिंग के बीच में आ गया। इसका रूट कॉज एनालिसिस यही है कि कैजुअल अप्रोच अपनाई उन्होंने और मैनुअल मेथड यूज किया। तो करेक्टिव एक्शन है कि जहां तक पॉसिबल हो हमें मैनुअल मेथड की जगह होएस्ट एंड पुली यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और कैजुअल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। रूट कॉज एनालिसिस प्रॉपरली करना है हमें। तो इतना सब देखने के बाद हमें यह पता लगता है कि there is no single solution to minimize, to prevent this type of injuries. Involvement of individual is very important to minimize this type of injuries. तो कृपया आप डेली टूल बॉक्स टॉप कीजिए, कोई भी क्रिटिकल जॉब करने के पहले जैसे कीजिए, रिस्क असेसमेंट कीजिए, सो दैट हम सब अपने घर पर सेफली वापस जा सके। हमारे घर पे हमारे बच्चे हमारी वेट कर रहे होते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू। जैसे कि मैंने देखा है लोग पाइप्स को हैंडल करते हैं डायरेक्ट हाथ से, पाइप रैक से नीचे ले रहे हैं या उसको अपने कैटवॉक पे ले रहे हैं। कैटवॉक से वो डायरेक्ट उंगली से हैंडल करने पे आपकी हमेशा उंगली इंजर हो सकती है। अगर उसको हम हुक से हैंडल करें तो आपके कभी इंजरी नहीं होगी। पाइप्स और जहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे हाथ के और इक्विपमेंट का जिसको हम हैंडल कर रहे हैं उसके बीच में कोई चीज से हम कर सकते हैं हैंडल सेफली, तो वो जरूर करें। उससे आपकी इंजरी बच जाएगी, क्योंकि बीच में एक चीज और आ जाती है, वो हुक।
मैंने देखा है किसी एक दो जगहों पे लोग हुक यूज कर रहे हैं, बाकी लोगों पे पाइप हैंडलिंग में लोग डायरेक्टली हाथ से यूज करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज यूज करेंगे तो और इंजरी कम होगी आप। थैंक यू।